ठीक है, देखो यहां पे देखो टेंस टाइम, इसमें पहला टेंस देख लेते हैं हम लोग। पहला टेंस है तुम्हारा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। देखो उच्चारण समझो कि प्रेजेंट होता है, इसको प्रेजेंट भी कहते हैं लोग, जो कि गलत होता है, इसको प्रेजेंट बोलोगे, ठीक। देखो जो टेंस इसमें आएगा ना वो सबके सब में जाएंगे। दूसरा टेंस तुम्हारा आ जाता है पास्ट, ठीक। तीसरा टेंस आएगा तुम्हारा फ्यूचर। देखो एक बार में हम तुमको ये क्लियर कर देते हैं कि किस टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तुम जानते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या कितनी होती है? 24 होते हैं संख्या। अगर बात करेंगे हम लोग अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लग जाएगा डू, डज, इज, एम, ठीक, आर, हैज, हैव। बस टोटल यही ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में। ये फिक्स है कि इससे ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब कोई आएगा ही नहीं प्रेजेंट में तुम्हारे पास, इसलिए इनको याद रखोगे। टोटल 24, देखो टोटल 24 इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी अगर बात करोगे ना तो ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार का, उसमें पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का टोटल प्राइमरी में होता है तुम्हारा 11 को होता है, वो 11 आएगा। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से 2 रहेगा, मॉडल से 2, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से 11 और फिर से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से तुम्हारा 2 होगा। अब ये 2 11 और 2 13 मिलकर के ही तुम्हारा बनाएगा कौन चीज, पूरे टेंस में यूज होता है। तो अगर ये समझ गए 13 को कौन कौन कहां लगेगा तो फिर बात आ जाएगा फाइनल। 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, 7 हुआ तुम्हारे पास। देखो पास्ट की बात करोगे ना तो पास्ट में आ जाता है तुम्हारा डिड, पास्ट में आएगा एक आएगा डिड आएगा, उसके बाद आ जाएगा हैड, HAD हैड, हैड के बाद तुम्हारा हैड आएगा, ठीक है, वाज और वर आ जाएगा, ठीक। बस इतना ही होबे करेगा, समझ रहे हो बात। डिड होगा, हैड होगा, वाज वर होगा, इसके अलावा इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। इसी को रिपीट करेगा। जैसे कि तुमको मान लो कि जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का जरूरत है तो परफेक्ट में हैड लग गया, बताए थे अभी पिछला वाला में क्लास में हम, तो हैड लग जाएगा। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लग गया तो हैड प्लस बीन लग जाएगा तुम्हारा, ठीक। फ्यूचर में जब आओगे तो फ्यूचर में 2 लग जाता है, सेल या विल लग जाता है, जो कि भाई यही सेल विल ना है कौन सा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कई गो टोटल अगर तुम काउंट करोगे तो मात्र एक 13 को पूरेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, बस ऑक्सिलरी वर्ब टोटल खत्म। 24 में मात्र 13 को लगेगा तुम्हारे पूरे टेंस में, तुम्हारा पूरा टोटल टेंस हो जाएगा यहीं पे खत्म। लेकिन अब ये समझो कि सर क्या पूरे प्रेजेंट में लगेगा, तो पूरे प्रेजेंट में लगेगा, लेकिन हर टेंस कितने प्रकार का होता है, हर टेंस 4 प्रकार का होता है। तो इसको तुम लोग नोट कर लोगे, ठीक है। अगला अगर हम देखते हैं केवल प्रेजेंट के बारे में, केवल अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट 4 प्रकार का। अब देखना बात को समझना मिटाने तक ले, जितना प्रेजेंट होता है ना वही पास्ट होता है और वही फ्यूचर होता है, तो नाम सबका बराबर। प्रेजेंट वाला में प्रेजेंट लगा लोगे, पास्ट में पास्ट लगा लोगे, फ्यूचर में फ्यूचर लगा लोगे। कैसे होगा इसको समझना। 1 नंबर अगर बात करेंगे तब देखो 1 नंबर में 3 नाम। देखो प्रेजेंट में जब आओगे तो एक नाम हो जाता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, टेंस अपने से जोड़ लोगे कोई दिक्कत। सिंपल प्रेजेंट आएगा, 2 नाम होता है सॉरी, और दूसरा आ जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा। इसका पहला प्रकार होगा किसका, प्रेजेंट टेंस का हम टाइप बता रहे हैं। दूसरा में जब तुम आओगे तो दूसरा तुम्हारा 3 नाम होता है, फिर 3 की बात कर लेंगे, फिर 4 की बात कर लेंगे। देखो जो पहला तुम्हारा होगा ना, पहला कौन सा, प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार कौन होगा इसको समझना। एक आएगा प्रेजेंट लिख लोगे, ठीक, प्रेजेंट तो होगा, अगर पास्ट वाला आएगा तो पास्ट, फ्यूचर वाला आएगा तो फ्यूचर। जहां पर देखो टेंस करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर एक तुम याद रख रहे हो तो एक में अगर प्रेजेंट में पूछे तो प्रेजेंट नाम रख दो, पास्ट में पूछे तो पास्ट रख दो, अब फ्यूचर में पूछे तो फ्यूचर कर दो। तो प्रेजेंट याद रखोगे, प्रेजेंट के बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बाद एक आता है इम्परफेक्ट,
ठीक है, इम्परफेक्ट आएगा। इम्परफेक्ट के बाद आ जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पूरा नहीं लिख रहे हैं इसको, तुम लोगों का क्लास तो हो ही गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इन तीनों का अर्थ एक होता है। अब कंटिन्यूअस का क्या होता है वो समझोगे। सिंपल मतलब साधारण रूप से होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होगा। वैसा काम जो तुम नियमतः रोज रोज करोगे वो तुम्हारा प्रेजेंट में जाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई काम लगातार चल रहा हो। कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम लगातार चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट में आओगे तो परफेक्ट में सिंपल सा एक ही नाम होगा। प्रेजेंट की बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर इसके चौथे की बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो, अब तुमसे हम डायरेक्ट यहां पे प्रेजेंट को हटा के पास्ट कर देंगे तो सिंपल पास्ट। आप पास्ट इंपरफेक्ट कर लोगे, जहां जहां पे है पास्ट का पूछे तो पास्ट कर लो, फ्यूचर का पूछे तो फ्यूचर कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं, आगे समझोगे। ऊपर याद होगा तुमको, वहां पे हम 7 ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हुए, 7 ऑक्सिलरी वर्ब लगता है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट का यही ना 4 परिवार है, तो वो सातों के बीच में, इसी बीच में ना बंटवारा होगा। मान लो कि प्रेजेंट एक तुम्हारा बाप हो गया, उसके कितने बेटे, 4 बेटे, तो जो जिसके लायक होगा उसको बंटवारा में उसको मिलेगा। बात समझ रहे हो ना, तो जिसके लिए जो उसके लायक होगा मिलेगा। तो प्रेजेंट के पास 7 गो संपत्ति है, मान लो कोई 7 संपत्ति, लेकिन मिलेगा किसको किसको कितना मिलेगा, तो उसको समझने के लिए समझो, पहला आएगा उसका पहला संतान होगा सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में डू या डज को हिस्सा मिलेगा। सिंपल प्रेजेंट के हिस्से में कौन कौन आया, डू या डज आया। अगर बात करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में के हिस्से में आएगा इज, एम, आर। इज, एम, आर उसके हिस्से में आया, तो 3 या 2 5 को तो काम खत्म। ठीक, अब आया परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट के हिस्से में आएगा हैज या हैव आएगा। अब तुम देखोगे कि सर ये तो 7 को पूरा हो गया, तो 7 को के बाद क्या करेगा ये, तो तुम इसको पे ध्यान दोगे कि ये तो प्रेजेंट है, ठीक है प्रेजेंट है सर, इसमें परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, तो ये कहेगा कि हमको परफेक्ट वाला में से भी चाहिए और कंटिन्यूअस वाला में से भी चाहिए। तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला परफेक्ट वाला में से भी ले लेगा, कंटिन्यूअस में से ले लेगा। तो क्या परफेक्ट वाला तुमको, परफेक्ट में तुम्हारा कौन सा है, ध्यान दो, परफेक्ट में तुम्हारा कौन सा है, हैज या हैव। तो तुम इसको क्या दे दो इसके हिस्से में, ये है, मतलब मान लो कि इसको छोड़ दिया कि तुम क्या दोगे इसको, तो ये अपने में से हैज या हैव को दे दिया। ठीक है, अब तुमको देखो, अब फिर कंटिन्यूअस वाला क्या देगा अपने में से, तो कंटिन्यूअस वाला कभी भी इज, एम, आर कैसे देगा, नहीं ना देगा। ये क्या दे देगा अपने लिए, कहेगा कि भैया तुम क्या ले लो, वर्ब 4 ले लो। तो लेकिन क्या तुम नियम जानते हो कि क्या हैज हैव के बाद वर्ब 4 लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। हैज हैव के बाद वर्ब 4 का प्रयोग कभी भी नहीं करोगे, याद रखना ये कॉन्सेप्ट आज से, अभी से। हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा, चाहे वो टेंस पढ़ रहे हो, वॉइस पढ़ रहे हो, नरेशन पढ़ रहे हो। और टेंस वॉइस नरेशन पढ़ रहे हो मतलब कि अंग्रेजी का मैक्सिमम चीजें तुमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। तुम देखोगे बचपन में कुछ लोगों को बोलते थे कि देखो टेंस वॉइस अगर नरेशन अगर तुम्हारा कंप्लीट है ना, तो अंग्रेजी बड़े मजे में तुम्हारा बीतेगा, नया नया में बताया जाता है। लेकिन अंदर में जब आओगे ग्रामर में, तो हर चीज जरूरी है। कुछ चीजें हैं कि ना उसमें प्रेजेंट, ना उसमें टेंस है, ना उसमें वॉइस है, ना उसमें नरेशन है तुम्हारा। लेकिन अब सुनोगे तो क्या हम ये लिखे सो सही लिखे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। लेकिन हम यहां पे पढ़ा नहीं रहे हैं, हम केवल बंटवारा करवा रहे हैं। अब यहां पे केवल इस ऑक्सिलरी वर्ब का बंटवारा हो रहा है यहां पे, है ना। तो यहां पे मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट वाला अपने हिस्से से हैज हैव दे देगा, और कंटिन्यूअस वाला अपने हिस्से से क्या दे देगा, वर्ब का चौथा रूप दे देगा। तो ये टोटल इसके बीच में बंटवारा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब में, सातों का सातों यहां पे समझोगे। अब एक 5 मिनट में क्लियर कर देते हैं, सर प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। इसको एक बार बड़ी ध्यान से समझ लेना। सिंपल प्रेजेंट क्या है सर, तो सिंपल प्रेजेंट वैसी चीज है जो कोई तुम आदतन कोई काम करते हो,
मतलब क्या, हम प्रतिदिन यहां पढ़ने आते हैं, ये तुम्हारी आदत है, समझ रहे हो ना, एक तुम्हारा रूटीन है। तो कोई भी काम तुम नियमतः करोगे, नियम से करोगे, आदत है तुमको करने का, तुमको कोई करने का कोई मतलब हैबिट है, तो उसके लिए तुम किसका प्रयोग करोगे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करोगे। एक और एग्जांपल इसका, एक कॉन्सेप्ट लो, जब कभी कोई क्रिकेट मैच देखोगे तो क्रिकेट मैच का जब कमेंट्री होता है तो इसी टेंस में होगा। किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्रिकेट, हम क्रिकेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट ज्यादातर भारत में क्रिकेट फेमस है, इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं तो इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आता है क्या, कमेंट्री के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करोगे, चाहे वो किसी भी चीज का कमेंट्री हो सकता है, किसी भी खेल का, किसी भी चीजों का कमेंट्री होगा भाई। लेकिन ये गलत कंसेप्ट नहीं रखना है, कमेंट्री का मतलब क्या, खेल में कमेंट्री होगा, हर चीजों में कमेंट्री हो सकता है। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट, पहला। एक और कंसेप्ट लो, जो बातें इतिहास में कह दी गई हो, जो बातें इतिहास में कह दी गई, उसकी बातों को अगर वर्तमान में दोहरा रहे हो तो कौन सा प्रेजेंट, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट। बात समझ रहे हो, मान लो कह दोगे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र ने कहा था बहुत पहले, तो बात तो इतिहास का हुआ ना, लेकिन उनकी बातों को तुम रिपीट कब कर रहे हो, आकर के अभी कर रहे हो, तो लेकिन वो भी लिखा कब जाएगा, सिंपल सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। अगला एक और समझोगे, कोई काम जब तुम क्रमबद्ध तरीके से करोगे, क्रमबद्ध तरीके से मतलब क्या, एक के बाद एक कर रहे हो, एक काम किया, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये भी कौन से टेंस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो, मान लो तुमको कोई कहा कि चलो चाय बना के लेके आओ, ठीक, तो चाय बनाने के लिए केवल जाके तुरंत चाय तो बन के आएगा नहीं ना, उसके पहले काफी प्रोसेस होगा। बर्तन उठाओगे, बर्तन ले जाओगे, गैस मतलब जो भी बनाओगे, जिस पे बनाओगे उसमें कुछ दूध, चाय, चीनी, चाय पत्ती, मतलब जो भी डालना है वो डालोगे, और डालने के बाद फिर प्रक्रिया है, खोलेगा, खोलने के बाद वो चाय कुछ समय एक निर्धारित होता है, उसमें चाय बन के तैयार होगा, फिर तुम लाके दोगे। तो लेकिन तुमने जब काम किया तो कंटिन्यू काम नहीं हुआ, कंटिन्यू हुआ कोई काम, कंटिन्यू, मान लो तुम पी रहे हो तो वो तो कंटिन्यू हो गया, लेकिन तुम्हारा चाय बनाने का काम कंटिन्यू हो, बारी बारी से हुआ, रुक रुक करके हुआ। जैसे एक और चीज ले लो, कोई बॉलर बॉल लेके चला, तो पहला तो बॉलर ने बॉल लिया है ना, दूसरा बॉलर ने बॉल लेके बॉलर चला, दौड़ा मतलब, तीसरा काम उसने बॉल को क्या कर दिया, फेंक दिया, चौथा काम किया बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, और पांचवा काम क्या होगा, कहां गया वो, किसी बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया, वो अलग बात है। मान लो किसी ने कैच लिया तो वो एक अलग काम हुआ। तो डायरेक्ट ये काम नहीं हुआ, काम कई प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो अगर क्रमबद्ध तरीके से कोई काम होगा, सिंपल प्रेजेंट